हेलो एवरीवन। तो कैसा आप लोग। आज हम फिर से एक न्यू चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं और आज का हमारा इस चैप्टर का नाम है द ओलंपिक चैम्पियन। सबसे पहले हम जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे इस सभी को हम साथ में कवर करते हुए चले जाएंगे और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ पीडीएफ। तो यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। राइट, तो चलिए क्लास से शुरुआत करते हैं हम इस तरीके से। चैप्टर का नाम है हमारा द ओलंपिक चैम्पियन। देखिए ओलंपिक में से तो ओलंपिक हो गया, चैम्पियन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, अच्छा चैप्टर के बारे में डिस्कस करने की हम कोशिश करते हैं। व्हाट गेम्स डू यू प्ले, यानी कि कौन कौन से गेम आप खेलते हैं। दूसरी लाइन में दे रखा हुआ है विच गेम्स डू यू लाइक, यानी कौन से गेम को आप पसंद करते हैं। द मोस्ट, मोस्ट मीन्स होता है अधिक, यानी कि सबसे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं अबाउट, यानी के बारे में, ओलंपिक गेम्स, यानी कि ओलंपिक गेम्स के बारे में आप क्या जानते हैं। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, जिसमें दे रखा हुआ है हमारे पास में द ओलंपिक गेम्स। ये देखिए द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड, है ना, पैसिव वॉइस में दे रखा है। हेल्ड मीन्स होता है आयोजित किया जाना। ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड, आयोजित किए जाते हैं। वंस मीन्स एक बार। इन एवरी 4 ईयर्स, इन एवरी 4 ईयर्स मतलब होता है 4 सालों में, है ना, प्रत्येक 4 सालों में। तो पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि ओलंपिक गेम्स जो होते हैं ये प्रत्येक 4 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। हेल्ड मीन्स आयोजित करना, वंस मीन्स एक बार। ठीक है, आगे देखते हैं। एथलीट्स, एथलीट्स मतलब होता है वे खिलाड़ीगण को हम क्या बोल सकते हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बोलते हैं एथलीट्स। एथलीट्स यानी कि कम आते हैं, फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, यानी ऑल द कंट्रीज यानी सभी कंट्रीज से आते हैं। एंड टेक पार्ट, टेक पार्ट मीन्स होता है हिस्सा लेना। ठीक है, टेक पार्ट में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि सभी देशों से एथलीट्स यानी खिलाड़ीगण आते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं इन द गेम्स, यानी गेम्स में हिस्सा लेते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ गेम्स, मैनी काइंड्स ऑफ गेम्स मतलब कई तरह के खेल। रेसेस, रेसेस एंड अदर कॉम्पिटिशन, और अन्य वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती है, प्रतियोगिताएँ आर हेल्ड यानी कि आयोजित की जाती है। हेल्ड मीन्स आयोजित किया जाना इन द ओलंपिक गेम्स, यानी कि ओलंपिक गेम्स में। राइट, आगे देखते हैं। वी नो, हम जानते हैं, ओनली अ फ्यू थिंग्स, यानी कि बहुत कम चीज़ों के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। चलिए हो गया हमारा ये थोड़ा सा। वी नो, हम जानते हैं, ओनली फ्यू थिंग्स, हम कुछ ही वस्तुओं के बारे में जानते हैं, कुछ ही चीज़ों के बारे में जानते हैं। अबाउट यानी के बारे में। द एंसाइंट एंड प्राचीन ओलंपिक, ओलंपिक गेम्स एंड गेम्स, इसमें बताया गया है कि हम प्राचीन ओलंपिक गेम्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। एन ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल, है ना, यानी कि एक ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल में त्यौहार वाज हेल्ड, हेल्ड में आयोजित किया गया इन ग्रीस, यानी ग्रीस में, इन 776 BC एट ओलंपिया। ओलंपिया जो है एक जगह का नाम है, कहाँ पर, ग्रीस में। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 776 BC में, है ना, ओलंपिया एक जगह है जहाँ पर एक ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल, ओलंपिक स्पोर्ट त्यौहार का आयोजन किया गया था। कब, 776 में, यानी कि 786 BC में। ठीक है, बिफोर द बर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसका मतलब होता है BC का। ठीक है, सो इट वॉज कॉल्ड द ओलंपिक गेम्स, और इसलिए क्या कहा जाता है, इसको ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि 776 BC में ओलंपिया नामक एक जगह है जहाँ पर, है ना, ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजित किया गया था, और तब से आज तक इसको क्या कहा जाता है, ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। ठीक है, मेरे को भी एक न्यू जानकारी सीखने को मिली इसमें कि ओलंपिक गेम्स को ओलंपिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ओलंपिया में सबसे पहले इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स, इसमें बताया गया है देयर आर मैनी में, यानी कि बहुत सारे, मैनी इंटरेस्टिंग यानी रोचकदार इवेंट्स, यानी कि घटनाएं और जो कार्यक्रम होते हैं। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड में संबंधित, विथ यानी के साथ, जैसे ओलंपिक गेम्स, यानी कि ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड बहुत सारी, है ना, रोचक घटनाएं वहाँ पर, ओलंपिक गेम्स से संबंधित रोचक घटनाएं वहाँ पर होती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग में रोचक, इवेंट्स में घटनाएं, एसोसिएटेड में संबंधित, ओलंपिक गेम्स से ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो वहाँ पर कई सारी ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड घटनाएं होती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट अस शेयर वन ऑफ दोस इवेंट्स, यानी कि आओ शेयर करते हैं, यानी कि डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, देने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ दोस इवेंट्स, यानी उन ये जो इवेंट्स होते हैं, है ना, उनके बारे में से एक घटना को शेयर करने की कोशिश करते हैं।
इट टेल्स यहाँ बताती है अस, यानी कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, एक स्टोरी बताने वाले हैं कि ओलंपिक्स के बारे में क्या होने वाला है। इसमें एक स्टोरी का जिक्र किया हुआ है। ये अभी तक हम जो डिस्कस किया था ये ओलंपिक से रिलेटेड जानकारी थी। अब इसमें एक स्टोरी के बारे में कवर करने वाले हैं, ठीक है। बोर वो होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इट टेल्स अस यानी कि हमें बताती है अबाउट यानी के बारे में, ए पर्सन एक पर्सन के बारे में बताती है, यानी कि जो आने वाली जो घटना है वो हमें एक पर्सन के बारे में बताती है। हु नॉट ओनली वन ए गोल्ड मेडल, यानी कि एक पर्सन के बारे में बता रही है कि एक लड़का रहता है, एक पर्सन रहता है जिसने ना ही अपने जीवन में क्या गोल्ड मेडल जीता, वन मीन्स जीतना, ठीक है, विन की सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है, जिसने नॉट ओनली मीन्स ना ही गोल्ड मेडल जीता फॉर यानी के लिए, रोविंग मीन्स होता है नाव को खेना, नाव को चलाना डंडे से, है ना, इन द ओलंपिक गेम्स, यानी कि ओलंपिक गेम्स में उसने एक गोल्ड मेडल जीता ऑफ 1928 1928 में। बट अल्सो लेकिन इसके साथ ही वॉन यानी कि जीता, हार्ट्स यानी कि सभी के दिल को जीता, ऑफ ऑल यानी कि सभी को। इसके साथ ही उसने क्या करा, जीता, क्या जीता, हार्ट्स ऑफ ऑल हु सा हिम विन, है ना, यानी कि सभी के दिल को जीत लिया जिन लोगों ने उसको जीतते हुए देखा था, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी स्टोरी को फिर से कवर करने की कोशिश करता हूँ मैं। लेट अस शेयर वन ऑफ दोस इवेंट्स, इसमें बताया गया है कि उस इवेंट्स में से एक स्टोरी को शेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ। इसमें बोलते हैं इट टेल्स अस अबाउट ए पर्सन, या हमें एक स्टोरी, एक पर्सन की स्टोरी के बारे में बताती है ना। उस पर्सन ने ना ही गोल्ड मेडल जीता था बल्कि 1928 में, है ना, वहाँ पर जितने भी लोग सम्मिलित हुए थे, देखने आए थे, उन सभी के हार्ट को भी वहाँ पर जीत लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब उस पर्सन का नाम क्या रहता है, बॉबी पियर्स। बॉबी पियर्स नाम का एक लड़का था, वाज बर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यानी बॉबी पियर्स नाम का एक लड़का है। ये इसी स्टोरी की बात है जो आगे जाकर के गोल्ड मेडल जीतने वाला है। वाज बर्न, इसका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, सिडनी में जन्म हुआ था, है ना, सिडनी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, यानी बॉबी पियर्स नाम का एक लड़का है जिसका जन्म ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ था। हिज फादर वाज ए ग्रेट स्कलिंग चैम्पियन, और उसके पिताजी जो थे वह क्या थे, एक महान स्कलिंग चैंपियन थे। स्कलिंग चैंपियन मतलब बोट पर रेस करते हैं और उसमें जो जीत जाते हैं। स्कलिंग का मतलब भी होता है बोट को खेना, यानी कि आगे बढ़ाना उसको, ठीक है। तो उसके पिताजी जो थे एक ग्रेट स्कलिंग चैंपियन थे, यानी बोट विजेता थे। बोट की रेसिंग में जो हिस्सा लेते हैं उसमें जो विनर होता है वे चैंपियन रह चुके थे। व्हेन बॉबी वाज 5, जब बॉबी जो था वह कितना 5 साल का था, ही वाज रोविंग अराउंड। रोविंग का मतलब भी होता है नाव को खेना, बोट को खेना, और स्कलिंग मतलब भी क्या होता है, नाव को खेना, ठीक है। दोनों मतलब एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो व्हेन बॉबी वाज 5, जब बॉबी 5 साल का था, ही वाज रोविंग अराउंड मीन्स चारों ओर, सिडनी हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, इन ए स्मॉल बोट यानी कि स्मॉल बोट पर। तो इसमें बताया गया है कि जब जो बॉबी था वह 5 साल का था, तो वहाँ सिडनी का जो बंदरगाह था वहाँ पर क्या करता था, एक स्मॉल बोट पर बोट जो रहती थी, बोट में से नाव थी, उस पर वो नाव को खेया करता था, है ना, खेना करता था। खेना का मतलब नाव चलाया करता था, ठीक है। आगे देखते हैं। एट द एज ऑफ 6, यानी कि 6 साल की उम्र में, ही वॉन, वहाँ जीत जाता है, द फर्स्ट रेस, यानी कि पहली रेस को जीत जाता है। कंपेटिंग अगेंस्ट, यानी कि कंपेटिंग मीन्स तो विवादित करते हुए, यानी कि उससे प्रतिद्वंदित करते हुए। अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, किसके खिलाफ, आगे देखते हैं आगे इसमें किसके खिलाफ जीत जाता है वो। 14 ईयर्स ओल्ड, यानी कि एक दूसरा आदमी होता है जो कितने साल की उम्र का होता है, 14 ईयर्स की उम्र का होता है। कितने साल की, 14 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 14 साल की उम्र का होता है। और उसकी उम्र कितनी होती है, उसकी उम्र होती है 6 साल। एट द एज ऑफ 6, यानी कि 6 साल की उम्र में वहाँ एक 14 साल के 6 साल की, एट द एज ऑफ 6 यानी 6 साल की उम्र में ही वॉन द फर्स्ट रेस, वहाँ फर्स्ट रेस जीत जाता है। कंपटीशन जो कम्पीट कर रहा था किससे, एक 14 साल के लड़के से, ठीक है, 14 साल के लड़के से कर रहा था। चलिए आगे चलते हैं हम इसमें। बाय द टाइम, यानी कि इस समय तक, ही वाज 20, यानी कि इस समय तक अगली नेक्स्ट रेस होने वाली थी जब वह कितने साल का हो जाता है, 20 में से 20 साल का हो जाता है ना। बॉबी वाज स्कलिंग चैंपियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो बॉबी जो था वह वाज द स्कलिंग चैंपियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ था। तो इस बार क्या होता है वह, है ना, 20 साल की उम्र तक ऑस्ट्रेलिया की जो स्कलिंग चैंपियन होती है, स्कलिंग चैंपियन की यानी कि जो बोट को खेने की चैंपियन होती है, उसका वह चैंपियन जीत चुका था, यानी कि चैंपियन रह चुका था वह, ठीक है, 20 साल की उम्र तक। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग ईयर, यानी कि अगले साल क्या होता है, ही वेंट टू अम्स्टरडम, वहाँ अम्स्टरडम एक जगह है, वहाँ पर जाता है।
टू कम्पीट इन ओलंपिक गेम्स, यानी कि अम्स्टरडम एक जगह है, वहाँ पर वो ओलंपिक गेम्स में भाग लेने के लिए जाता है। कॉम्पीट मीन्स होता है हिस्सा लेने के लिए, ठीक है। इन द फाइनल्स, यानी कि अंतिम में क्या होता है, ही कम्पीटेड, वहाँ कम्पीट करता है अगेंस्ट केन मेयर्स ऑफ अमेरिका, यानी कि जब फाइनल राउंड जो होता है तो वह अमेरिका के केन मेयर्स से, है ना, कम्पीट करता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस, यानी कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस, यानी कि स्टार्ट के शुरुआत से ही, ठीक है, बॉबी वाज इन द लीड। इन द लीड का मतलब होता है वह सबसे आगे था, ठीक है, इन द लीड में नेतृत्व कर रहा था, यानी कि स्टार्ट से ही वह क्या होता है, जो रेस हो रही थी उसका नेतृत्व कर रहा था। ही वॉज वेरी मच अहेड, वह बहुत ज़्यादा आगे था, ऑफ मेयर्स, यानी कि मेयर से बहुत ज़्यादा आगे था। मच अहेड यानी बहुत ज़्यादा आगे था। आफ्टर, यानी थोड़ी देर बाद, हाफ द रेस वाज ओवर, यानी कि हाफ द रेस, यानी कि आधी रेस जो होती थी वाज ओवर, यानी कि पूरी होने वाली थी। ही वॉज स्टिल लीडिंग, तो वह क्या कर रहा था, अभी भी उसमें स्टिल लीडिंग, यानी कि अभी वहाँ क्या लीड कर रहा था, ठीक है। हाफ द रेस जो पूरी होने वाली थी तब भी वहाँ क्या कर रहा था, उसको लीड कर रहा था, यानी कि उसका नेतृत्व कर रहा था। सिम्ड दैट, सिम्ड का मतलब होता है ऐसा लगता था जैसे, दैट बॉबी वुड इजीली, यानी बॉबी जो था, बॉबी उनसे नाम का जो लड़का था, इजीली यानी आसानी से, विन द रेस, यानी रेस को जीत जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। देन, यानी कि तब, सडनली यानी अचानक से, समथिंग यानी कुछ, हैपेंड मीन्स होना, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, अचानक से कुछ होता है। क्या होता है, ईसा यानी बॉबी नाम का जो लड़का है, सा मीन्स देखता है, और डक, डक मीन्स बदक, एंड हर डकलिंग्स, डकलिंग्स मीन्स उसके बच्चे, स्विमिंग, स्विमिंग से होता है तैरते हुए, अक्रॉस द वाटरवे, अक्रॉस द वाटरवे मतलब होता है पानी के बीच से तैरते हुए, ठीक है। तो बीच में क्या होता है, जो बॉबी जो रहता है पानी के बीच से तैरते हुए, है ना, एक बदक और उसके बच्चों को क्रॉस करते हुए जाते हुए देखता है, ठीक है। दे वर स्विमिंग इन टू द पाथ, स्विमिंग मीन्स होता है तैर रहे थे, इन टू द पाथ यानी कि रास्ते में तैर रहे थे, ऑफ हिज बोट यानी कि उसकी बोट के, यानी कि उसकी जो बोट थी उसके रास्ते में तैर रहे थे। एंड द बोट वाज गोइंग, जा रही थी, टू रन इन टू देम, रन इन टू देम यानी कि उनके ऊपर से जा रही थी, है ना। तो जो बोट थी वो उनके ऊपर से जाने वाली थी। द पुअर बर्ड्स, यानी कि बेचारे जो पक्षी थे, हैड नो आइडिया, उनको कोई योजना नहीं थी, कोई समझ नहीं आ रहा था, दैट दे वर इन द मिडल, इन द मिडल मीन्स होता है के बीच में, ऑफ एन ओलंपिक रेस, यानी कि पुअर बर्ड्स, यानी जितने जो बर्ड्स थे, ये पक्षी थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, इस बात का पता नहीं था कि वे जो रेस है उसके बीच में है, ठीक है। एक शब्द आया हमारे पास में इमीडिएटली, तुरंत, बॉबी स्लो डाउन हिज बोट, स्लो डाउन मीन्स होता है धीरे कर लेना, तो तुरंत बॉबी ने अपनी जो बोट थी उसको धीरे कर लिया। अब जो उसका कॉम्पिटिटर था मेयर से, मेयर वाज कैचिंग अप ए वेरी क्विकली, है ना, तो जो मेयर से था उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको छीनने की कोशिश कर रहा था, यानी उसका आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। कैचिंग अप वेरी क्विकली, वेरी क्विकली मीन्स बहुत तेज़ी से। द पीपल ऑन द बैंक मीन्स होता है किनारे पर, पीपल मीन्स लोग, ऑन द बैंक यानी किनारे पर, यानी किनारे पर जो लोग थे, वर चीयरिंग, चीयरिंग मीन्स होता है उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, एंड शाउटिंग और चिल्ला रहे थे, एज इफ मानो दे वर मेड, जैसे वे पागल हो गए हों, मेड मीन्स होता है पागल हो जाना, ठीक है। यानी कि बैंक पर यानी किनारे पर जो लोग थे वे बॉबी का उत्साह बढ़ा रहे थे, चीयरिंग मीन्स उत्साह वर्धन करना, और शाउटिंग और चिल्ला रहे थे जैसे वो पागल हो गए हो, ठीक है। बट, किंतु, बॉबी वेटेड, लेकिन जो बॉबी नाम का जो लड़का है, वेटेड यानी मीन्स क्या होता है, इंतजार करता है, अंटिल यानी तब तक, ऑल द डकलिंग्स वर आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर मीन्स होता है खतरे से बाहर, है ना। डकलिंग मीन्स क्या होता है, डकलिंग मीन्स होता है उसके बदक के बच्चे, अंटिल यानी जब तक नहीं, ठीक है, यानी कि बट यानी किंतु, बॉबी वेटेड, बॉबी जो रहता है इंतजार करता है, बट बॉबी वेटेड, बॉबी जो रहता है इंतजार करता है, अंटिल ऑल द डकलिंग्स वर आउट ऑफ डेंजर, लेकिन जो बॉबी जो रहता है वो इंतजार करता है जब तक कि जो डकलिंग्स रहते हैं वो खतरे से बाहर नहीं चले जाते हैं, ठीक है। देन यानी कि उसके बाद में, ही पिकड अप मीन्स होता है उठा लेता है, स्पीड लिए हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि बट बॉबी वेटेड अंटिल द डकलिंग्स वर आउट ऑफ डेंजर, लेकिन जो बॉबी जो रहता है वो इंतजार करता है जब तक कि जो डकलिंग्स रहते हैं, बतख जो रहते हैं, वो खतरे से बाहर नहीं हो जाते हैं। आउट ऑफ डेंजर का मतलब क्या होता है, खतरे से बाहर होना। देन इसके बाद में क्या होता है, ही पिकड अप, वहाँ उठा लेता है, क्या उठा लेता है, स्पीड यानी कि स्पीड पकड़ लेता है, अगेन यानी कि फिर से,
एंड वेंट ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, टू विन द रेस इजिली, है ना, और रेस को आज जीतने के लिए जारी हो जाता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं ऑल ऑफ द ओलंपिक चैंपियंस। ठीक है, आगे क्या होता है, ऑल ऑफ द ओलंपिक चैंपियंस, यानी कि जितनी भी ओलंपिक चैंपियंस हुई थी, है ना, हुई थी, इट वाज ही, यानी कि वहीं एक केवल एक ऐसा आदमी था हु वॉन एवरीबडीज हार्ट, जिसने सभी के हार्ट को जीत लिया था। ऑल ऑफ द ओलंपिक चैंपियंस, जितनी भी ओलंपिक चैंपियंस हुई थी, इट इज़ ही हु वॉन एवरीबडीज हार्ट, जिसने सभी के हार्ट को जीत लिया था। ठीक है, ए डच न्यूज़पेपर रॉट, यानी कि एक डच का न्यूज़पेपर था जो लिखता है, क्या लिखता है, ही वॉन द गुडविल, है ना, गुडविल मीन से होता है सद्भावना, है ना, यानी कि उसने सभी की सद्भावनाओं को जीत ली थी। ऑफ चिल्ड्रन, यानी सभी बच्चों की, ऑफ अमस्टरडम, यानी कि अमस्टरडम के जितने भी बच्चे थे उनकी सद्भावना को उसने जीत लिया था। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। हिज फ्रेंड्स इन द ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक टीम, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक टीम के जो उसके फ्रेंड्स थे, वर नॉट सरप्राइज्ड, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक टीम के जो उसके फ्रेंड्स थे, है ना, वे सरप्राइज नहीं थे बाय द स्टोरी ऑफ द डक्स, यानी कि स्टोरी, डक्स की स्टोरी जो थे उससे वे सरप्राइज नहीं थे। लेकिन बॉबी इज दैट काइंड ऑफ अ मैन, दे सेड, लेकिन उनको ये पता था कि जो बॉबी जो रहता है, बॉबी नाम का जो लड़का था, दैट काइंड ऑफ अ मैन, काइंड मीन्स होता है उदार, है, मैन मीन्स आदमी, यानी कि उनको ये पता था कि जो बॉबी जो था वो पहले से एक उदार तरीके का आदमी है, उदारशील आदमी है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो टीम के व्यक्ति थे उनको ये सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि उसे पहले से जानते थे, वहाँ के जितने भी लोग थे वहाँ पर जो एम्स्टर्डम के खिलाड़ी थे, जितने भी जनता थी, वो उससे सरप्राइज हो चुके थे। फ्रॉम द एज ऑफ 6, यानी 6 साल की उम्र से बॉबी पियर्स कम्पिटेड इन द रेसेज फॉर 33 ईयर्स, यानी कि इसमें बताया गया है कि 6 साल की उम्र से बॉबी पियर्स जो था, है ना, ये कम्पिटेड, उसने हिस्सा लिया था इन द रेसेज एंड रेस में फॉर 33 ईयर्स, यानी कि 6 साल की उम्र से लेकर के 33 ईयर्स की उम्र तक उसने रेस में हिस्सा लिया था। कॉम्पिटेटिव मीन्स होता है हिस्सा लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। ही स्टॉप्ड टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स, स्टॉप्ड मीन्स होता है रोकना, टेकिंग पार्ट मीन्स होता है हिस्सा लेना, इन स्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्ट्स में, इन 1945, यानी कि 1945 में उसने जो स्पोर्ट्स हो रहे थे उसमें हिस्सा लेना बंद कर दिया। इन ऑल दिस ईयर्स, यानी कि इन सभी सालों में क्या होता है, ही नेवर लॉस्ट ए सिंगल रेस, और इन सभी सालों में क्या होता है, वह एक सिंगल रेस भी नहीं हारता है। क्लियर है, तो ये था आज की स्टोरी, जिसमें हमने इसमें स्टोरी के साथ साथ वोकेबलरी भी कवर करने की कोशिश की। बीच बीच में थोड़ा सा इसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, तो एडजस्ट करने की थोड़ी सी इसमें कोशिश कीजिएगा, और बहुत ही इसमें पूरा कवर करने की हमने कोशिश की है। मिलता है एक नए वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।